वेलकम बैक। बुलेटिन का आगाज करेंगे। आपको बताएंगे वजीर आला पंजाब मरियम नवाज का कहना है राजनपुर और कच्चे का इलाका डाकुओं से 100% क्लियर करवा लिया गया है। कच्चे में ऑपरेशन पर इजलास से खिताब करते हुए वजीर आला पंजाब मरियम नवाज का कहना था कच्चे के इलाकों में डाकुओं ने रियासत के अंदर एक रियासत बनाई हुई थी और खौफ का माहौल पैदा किया हुआ था, लोगों को अगवा कर लिया जाता था। उनका कहना था रहीम यार खान और राजनपुर के कच्चे के इलाकों में डाकुओं के खिलाफ फैसला कुन ऑपरेशन किया गया। पाक फौज ने ऑपरेशन के दौरान पुलिस और कानून नाफिज करने वाले इदारों की मदद की। कच्चे के इलाकों में टेक्नोलॉजी की मदद से एक एक डाकू को ट्रैक किया गया। उन्होंने बताया कि ऑपरेशन के दौरान जदीद तरीन सर्वेलेंस और ह्यूमन सर्वेलेंस का इस्तेमाल किया गया। डाकों की नकलो हरकत पर नजर रखने के लिए ड्रोन कैमरों का इस्तेमाल किया गया। मरियम नवाज का कहना था राजनपुर और कच्चे का इलाका 100% डाकुओं से क्लियर करवा लिया गया। हुकूमत की रेड इन इलाकों में बहाल हो गई है। इस ऑपरेशन में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। खौफ के इलाके से कानून की अमल दरामदी का इलाका बन गया। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह ने कहा कि सिंध पुलिस से अवाम के बड़े तवक्कुआत वाबस्ता हैं। दहशतगर्दी के खात्मे में इसका किरदार इंतहाई अहम है। शाहिद हयात पुलिस ट्रेनिंग कॉलेज सईदाबाद में खिताब करते हुए वज़ीर आला सिंध ने कहा कि सिंध पुलिस के पुलिस ट्रेनिंग कॉलेज में जदीद सहूलियात क़याम का जिक्र किया। पुलिस की तरबियत जदीद टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल से दहशतगर्दी के खिलाफ कार्रवाइयों में बेहतरी आएगी। सिंध पुलिस की कुर्बानियों को सराहा। दहशतगर्दी के खिलाफ पुलिस की जरूरतमंदाना कार्रवाइयाँ फरामोश नहीं की जा सकती। उन्होंने इंस्पेक्टर शाहिद की दहशतगर्दी के खिलाफ कार्रवाई में जामे शहादत नोश करने की याद दहानी कराई। वज़ीर आला सिंध ने कहा कि दहशतगर्दी के खिलाफ सिंध पुलिस की कार्रवाइयों के नतीजे में जराइम में नुमाया कमी देखी गई और अवाम की हिफाजत के लिए पुलिस मुसलसल फ़ाल है। खबर शामिल करेंगे। जस्टिस आगा फैसल की सरबराही में जुडिशल कमीशन ने गुल प्लाजा का दौरा किया। जस्टिस आगा फैसल ने गुल प्लाजा की मुतासरा इमारत का जायजा लिया। डिप्टी कमिश्नर जुनूबी जावेद नबी खोसो, चीफ फायर ऑफिसर हुमायूं खान और SSP सिटी आरिफ अजीज की जानिब से ब्रीफिंग दी गई। तफसीलात जानते हैं जीशान मलिक से। जी जीशान, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं गुल प्लाजा के मकाम पर मौजूद हूँ जहाँ पर आज जुडिशल कमीशन के सरबराह जस्टिस फैसल आगा की जानिब से मुतासरा मकाम का दौरा किया है। उनके कमीशन के जो अरकान थे वो भी उनके साथ मौजूद थे। डिप्टी कमिश्नर जनूबी जावेद नबी खोसो, चीफ फायर ऑफिसर हुमायूं खान और दीगर जो इंतजामिया है उनकी जानिब से ब्रीफिंग भी दी गई है। SSP सिटी आरिफ अजीज की जानिब से भी जस्टिस फैसल आगा को यहाँ की सिचुएशन के बारे में बाकायदा तौर पर आगाह किया गया है। जुडिशल कमीशन के सरबराह की जानिब से गुल प्लाजा की मुतासरा अमारत का मुख्तलिफ मुकामात से जायजा भी लिया गया है। अमारत के वो अंदर भी गए हैं। मुतासरा जो अमारत थी इसके अंदर वो जाकर के उन्होंने विजिट भी किया है और हुकाम से ब्रीफिंग भी ली है। इसके साथ साथ इंतजामिया से उन्होंने सवालात भी यहाँ पर मौका पर खड़े होकर के किए हैं और तमाम तर जो पहलू हैं उसको बेहतर तरीके से उसका जायजा भी लिया है और हुकाम ने उनको मुकम्मल तौर पर यहाँ पर ब्रीफिंग दी है। इसके साथ साथ मैं आपको बताता चलूं कि इसी दौरे के पेश नजर जो है वो यहाँ पर सिक्योरिटी के जो इंतजाम थे SSP सिटी की जानिब से वो भी यहाँ पर मुकम्मल किए गए थे। यहाँ पर हैवी पुलिस नफरी जो है वो तैनात की गई थी ताकि कोई भी किसी भी किस्म का नाखुशगवार वाकया ताहम पेश ना आ सके। ताहम जो है SSP सिटी और इंतजामिया की ब्रीफिंग के बाद जस्टिस फैसल आगा यहाँ का दौरा मुकम्मल करके जा चुके हैं। वो अपनी रिपोर्ट जो है उसमें इन निकात को शामिल भी करेंगे। मैं वाज़ह रहे कि मैं आपको बताता चलूँ कि 16 फरवरी को जुडिशल कमीशन के सरबराह जस्टिस फैसल आगा ने गुल प्लाजा के मुतासरीन है उनको भी बुला रखा है और गुल प्लाजा की जो इंतजामिया है उनको भी नोटिस जारी किए हैं। ताहम जुडिशल कमीशन यहाँ से जो है वो मुतासरा मुकाम का दौरा करके यहाँ से रवाना हो चुका है। जी, आलमी मालियाती फंड ने कहा है कि पाकिस्तान के साथ बिजली के मुजवज़ा टैरिफ में रद्दोबदल के हवाले से बातचीत जारी है। गैर मुल्की खबर एजेंसी से गुफ्तगू करते हुए IMF हुकाम ने बताया कि हुकूमत पाकिस्तान के साथ मुज़ाकरात में इस बात पर गौर किया जा रहा है टैरिफ में मुमकिन रद्दोबदल का बोझ मुतवसत कम आमदनी वाले तबके पर न आए। IMF हुकाम के मुताबिक मुज़ाकरात के दौरान ये जायजा लिया जाएगा मुजवज़ा टैरिफ तरामीम हुकूमती वादों से मुताबिकत रखती हैं या नहीं। मुजवज़ा टैरिफ तरामीम की महंगाई और मौशी इस्तेहकाम पर मुमकिन असरात का भी तफसीली जायजा लिया जाएगा। खबर यह है कि हुकूमती शख्सियात ने तहरीक इंसाफ को आगाह किया है कि डॉक्टर्स का पैनल आज बानी PTI का मुआयना करेगा। ज़राए के मुताबिक चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर से अहम हुकूमती शख्सियात का राबिता हुआ है जिसमें PTI को यकीन दहानी करवाई गई है कि डॉक्टर्स का पैनल आज बानी PTI का मुआयना करेगा। अहम हुकूमती शख्सियात ने डॉक्टर्स के मुआयने से मुतालिक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को आगाह भी कर दिया है। इधर अपोजिशन इत्तेहाद ने बानी PTI के ज़ाती मुआलिज तक रसाई के लिए इस्लामाबाद के 3 मकामात पर धरना जारी है। इस्लामाबाद के रेड जोन में सिक्योरिटी सख्त कर दी गई जहां दाखिली रास्ता बंद है। पुलिस की भारी नफरी मौके पर तैनात कर दी गई है जबकि कैदी वैन्स भी वहां मौजूद हैं।
सुपर हाईवे M9 अंसारी पुल पर ट्रैफिक हादसे का मामला, मुकदमा सरकार की मुद्दत में गडाब थाने में दर्ज कर लिया गया। तफसीलात जानते हैं ज़ीशान मलिक से। जी ज़ीशान, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, गुज़िश्ता रोज होने वाले ट्रैफिक हादसे में जो सुपर हाईवे M9 अंसारी पुल के करीब जो हादसा पेश आया था, जिसमें 12 से ज़ायद अफराद हलाक और 9 से ज़ायद जख्मी हो गए थे, उसका मुकदमा जो है वो सरकारी मुद्दत में दर्ज कर लिया गया है। मुकदमा मोटरवे के सब इंस्पेक्टर की मुद्दत में दर्ज किया गया है। मुकदमे में कत्ल, खता, गफलत, लापरवाही, ड्राइविंग करने से समेत दीगर जो दफात हैं वो शामिल की गई हैं। हादसा दोपहर 3:40 पर पेश आया है। ऑयल टैंकर बेकाबू होता है और 22 व्हीलर ट्रॉलर और गाड़ी से टकराने के बाद रॉन्ग से आने वाली बस और हाईलैक्स पर उलट जाता है। हादसे में ऑयल टैंकर का ड्राइवर मौका पर ही जांबाक हो जाता है, जबकि हाईलैक्स का ड्राइवर उसमें मौजूद अफराद भी जांबाक हो गए थे। मुकदमे का ये मतन है। ताम हादसे में जो है वो 13 अफराद अब तक हलाक हो चुके हैं, जबकि 9 से ज्यादा जख्मी भी बताए जाते हैं। मुकदमा सरकारी मुद्दत में दर्ज करके तहकीकात का बाकायदा तौर पर आगाज कर दिया गया है। बहुत शुक्रिया ज़ीशान मलिक। आपको बताएं, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी के चेयरमैन तारिक रहमान से टेलीफोन पर बातचीत की और उन्हें बांग्लादेश के आम इंतखाबात में तारीखी कामयाबी पर अवाम और हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से दिली मुबारकबाद पेश की। वज़ीर आज़म ने पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान तारीखी और बरादराना ताल्लुकात को याद रखते हुए दो तरफ़ा ताउन और इलाकाई अमन व तरक्की के लिए ताउन के अज़्म का आदा किया। गुफ्तगू के दौरान दोनों रहनुमाओं ने बेगम खालिदा ज़िया का जिक्र किया और उनके दोनों ममालिक के अवाम को करीब लाने में कलीदी किरदार को सराहा। वज़ीर आज़म ने तारिक रहमान को पाकिस्तान का दौरा करने की दावत दी, जबकि तारिक रहमान ने भी वज़ीर आज़म को बांग्लादेश आने की दावत दी। दोनों रहनुमाओं ने आने वाले दिनों में करीबी राबते में रहने पर इत्तेफाक किया। सिंध के 28 जामियात के 450 से ज़ायद तलबा ने ISPR के विंटर इंटर्नशिप प्रोग्राम के तहत रेंजर्स ट्रेनिंग सेंटर का दौरा किया। दौरे के दौरान तलबा ने रेंजर्स की दिफाई सरगर्मियों का मुशाहिदा किया, फ़ौज के अज़्म कुर्बानी की बसीरत हासिल की। तलबा ने कहा इस तजर्बे से उन्हें फ़ौज रेंजर्स की महारत, लगन, कौमी खिदमत को समझने का मौका मिला। शुरा ने ISPR के प्रोग्राम को सराहते हुए कहा ऐसे विजिट कौमी शऊर, मुल्क से मोहब्बत में इजाफे का सबब बनते हैं। तलबा ने सिंध रेंजर्स की शब रोज़ खिदमात और सिक्योरिटी में उनके कलीदी किरदार पर शुक्रिया अदा किया। पाकिस्तान ने अपनी मुनफरद स्ट्रेटजिक और जोग्राफियाई हैसियत को इस्तेमाल करते हुए वस्ती एशिया के ममालिक के लिए इक़्तिसादी तरक्की के नए रास्ते खोल दिए हैं। अमरीकी जरीदे यूरेशिया रिव्यू के मुताबिक पाकिस्तान, उज़्बेकिस्तान और काज़ाकिस्तान के दरमियान सह तरफ़ा शराकतदारी से CPEC के तनासर में इक़्तिसादी तरक्की का संग मील साबित हो रहा है। जरीदे के मुताबिक दोनों ममालिक के सुदूर के हालिया दौरे के दौरान CPEC पर ताउन से इक़्तिसादी तब्दीली का आगाज़ हुआ। पाकिस्तान बंदरगाहों की तरक्की और बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर ने लैंडलॉक वस्ती एशिया के लिए नई तिजारती राहें खोल दी हैं। CPEC के जरिए उज़्बेकिस्तान को कराची और गवादर के जरिए जनूबी तिजारती रास्ता फराहम हुआ है, जबकि काज़ाकिस्तान को पाकिस्तान के जरिए अपनी बरामदात के लिए नए मंडियों तक रसाई हासिल होगी। माहिरीन का कहना है ये ताउन न सिर्फ खित्ता बल्कि आलमी तिजारत के लिए भी एक अहम महरक बन सकता है। SIFC की फाल सहूलतकारी के नतीजे में पाकिस्तान के डेयरी लाइफ स्टॉक सेक्टर में तारीखी संगे मील। SIFC पाकिस्तान और तुर्की के दरमियान ज़रई लाइफ स्टॉक ताउन को फ़रोग़ देने में कलीदी किरदार अदा किया। पाकिस्तान एग्रीकल्चर रिसर्च काउंसिल तुर्की के ज़रई टेक्नोलॉजी क्लस्टर के दरमियान मफ़ाहमती याददाश्तों पर दस्तखत। SIFC ने खुसूसी सहूलत फराहम की। इस माहदे के तहत ज़रई तहकीक, जदीद टेक्नोलॉजी की मुंतकली, जिद्दत के शोबे में ताउन का जामे फ्रेमवर्क तश्कील, दो तरफा ताउन, जदीद कॉर्पोरेट लाइफ स्टॉक फार्मिंग, बरामदी वैल्यू चेन की तरक्की मुमकिन होगी, जिससे ज़रई पैदावार में खातिर खा इजाफा मुतवक्किल है। पाकिस्तान तुर्की ज़रई शोबे में इदारा जाती रवाबित, प्राइवेट सेक्टर की शिरकत टेक्नोलॉजी पर मबनी तरक्की को फ़रोग़ दे रही है। पेशरफ्त SIFC की सहूलतकारी इदारा जाती हमागी का वाज़ेह सबूत है, जो मुल्की इलाकाई ज़रई तरक्की के लिए अहम संग मील है। पाकिस्तान ने खित्ते में मनशियात फरोश नेटवर्क के खिलाफ एक और बड़ी कामयाबी हासिल कर ली। बहराए अरब में मुश्तरका ऑपरेशन के दौरान अरबों रुपए मालियत की मनशियात स्मगलिंग करने की कोशिश नाकाम बना दी गई। ज़राए के मुताबिक कार्रवाई एंटी नारकोटिक्स फोर्स की फराहम करदा खुफिया इतला पर की गई, जिसमें पाक बहरिया मैरीटाइम सिक्योरिटी एजेंसी और जॉइंट मैरीटाइम इंफॉर्मेशन कोऑर्डिनेशन सेंटर ने हिस्सा लिया। ऑपरेशन के दौरान एक मशकूक कश्ती को रोककर तलाशी ली गई, जिससे 1300 किलोग्राम से जायद चर्स और बड़ी मिकदार में शराब बरामद कर ली गई। ज़राए का यह भी बताना है कि बरामद शुदा मनशियात और दीगर ममनुआ अशिया की मजमूई मालियत 20 अरब रुपए से जायद है। हुकाम के मुताबिक ये कामयाब कार्रवाई मुतालिका इदारों के मरबूत बाहिमी राबते, मौसर हिकमत अमली और बर वक्त मालूमात के तबादले का नतीजा है, जबकि समंदरी हदूद में मनशियात स्मगलिंग के खिलाफ कार्रवाइयाँ मजीद तेज करने का फैसला किया गया है।
अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान पर दबाव बढ़ाने के लिए मशरक़ वस्ती में दूसरा तैयारा बरदार बहरी जहाज़ भेजने का ऐलान कर दिया। शुमाली कैरोलिना के फौजी अड्डे रवानगी के मौके पर मीडिया से गुफ्तगू में सदर ट्रंप ने कहा, हम ईरान के साथ डील चाहते हैं, तवक्को है ईरान के साथ मुज़ाकरात कामयाब होंगे, कामयाब ना हुए तो ईरान के लिए बड़ा बुरा होगा। अमरीकी सदर ट्रंप ने कहा, ईरान इक़्तिदार की तब्दीली बेहतरीन चीज़ होगी जो कि हो सकती है, 47 साल से बस बातें हो रही हैं। सदर ट्रंप ने खबरदार किया, दूसरा तैयारा बरदार जहाज़ मशरक़ वस्ती भेजा जा रहा है। ईरान अगर जौहरी मुआहदा ना करे तो हम बहरी बेड़े की ज़रूरत पड़ेगी। गैर मुल्की मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया का सबसे बड़ा तैयारा बरदार बहरी जहाज़ USS जेराल्ड फोर्ड को कैरिबियन समंदर से मशरक़ वस्ती रवाना किया जा रहा है, जहां वो पहले से मौजूद अमरीकी जंगी बेड़े में शामिल होगा। अमरीकी बहरी बेड़ा USS इब्राहिम लिंकन और उसके हमरा गाइडेड मिसाइल डिजास्टर गुज़िश्ता 2 हफ्तों से खित्ते में तैनात है। सदर ट्रंप की जानिब से ऐलान इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू से मुलाकात के बाद सामने आया। उधर अरब ममालिक ने खबरदार किया, किसी भी मुमकिन हमले से खित्ते में एक बड़ी जंग शुरू हो सकती है। भारत की बैरून मुल्क दहशत गर्दी में मुलव्वस होने की एक बार फिर तस्दीक हो गई। भारतीय शहरी निखिल गुप्ता ने अमरीकी वफाकी अदालत में सिख रहनुमा गुरपतोनत सिंह पन्नू के कत्ल की साजिश का एतराफ़ कर लिया। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक निखिल गुप्ता ने न्यूयॉर्क में फेडरल कोर्ट में समाअत के दौरान जुर्म कबूल किया। अमरीकी प्रोसिक्यूटर ने अदालत को बताया कि निखिल गुप्ता बराह रास्त एक भारतीय सरकारी अहलकार के साथ राबिते में था, जिसने उन्हें इस कत्ल का हदफ दिया था। प्रोसिक्यूटर के मुताबिक निखिल गुप्ता भारतीय हुकूमत के तहत काम करने वाले इस ग्रुप का हिस्सा था जो ओवरसीज अलहदगी पसंद सिखों का निशाना बनाते थे। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अमरीकी कवानीन के तहत भारतीय शहरी निखिल गुप्ता को जराइम पर 40 साल तक कैद की सजा हो सकती है। अमरीकी अहदेदारों ने दावा किया कि अमरीकी फ़ौज ईरान के खिलाफ मुसलसल तवील ऑपरेशन की तैयारी कर रही है। गुफ्तगू में 2 अमरीकी अहदेदारों ने दावा करते हुए कहा, मुसलसल मुहिम अमरीकी अफवाज मशरक़ वस्ती के लिए खतरे का बाइस होगी। इस बार हमले के जारी मनसूबेबंदी ज़्यादा पेचीदा है। उन्होंने कहा, अमरीका ईरान में जौहरी इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं, स्टेट और सिक्योरिटी तनसीबात को भी निशाना बनाएगा। अमरीका को पूरी तवक्को है ईरान जवाबी कार्रवाई करेगा। पासदारान इनकलाब का कहना है, अमरीका ने हमला किया तो किसी भी अमरीकी फौजी अड्डे को निशाना बनाया जाएगा। अमरीका के उर्दन, कुवैत, सऊदी अरब, कतर, बहरीन, UAE, तुर्की में फौजी अड्डे मौजूद हैं। पेंटागन एक और तैयारा बरदार जहाज़ मशरक़ वस्ती रवाना कर रहा है। हज़ारों फौजी जंगी जहाज़, गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर्स भी मशरक़ वस्ती भेजे जा रहे हैं। इस हवाले से माहिरीन का कहना है, ईरान के खिलाफ इस तरह की कार्रवाई में अमरीकी अफवाज के लिए खतरनाक खतरात कहीं ज़्यादा होंगे, क्योंकि ईरान मिसाइलों की ज़बरदस्त हथियारों का हामिल है। ईरान के जवाबी हमलों से इलाकाई तनाज़े का खतरा बढ़ सकता है। भारतीय दारुल हुकूमत नई दिल्ली में लापता अफराद के बढ़ते हुए वाक़यात ने सिक्योरिटी सूरत हाल पर सवालात खड़े कर दिए हैं। भारतीय अखबार द हिंदू की रिपोर्ट के मुताबिक रवां साल जनवरी के पहले 15 दिनों में दिल्ली से 8 से ज़ायद अफराद लापता हुए। रिपोर्ट में कहा गया, मजमूई तौर पर तकरीबन 8% अफराद और 10% बच्चे दिल्ली से लापता होने वालों में से शामिल हैं। एदाद शुमार के मुताबिक शहर में रोज़ाना औसतन 60 से ज़ायद अफराद, जिनमें 16 बच्चे भी शामिल हैं, गुमशुदगी का शिकार होते हैं। मजीद बताया गया कि 2017 से 2027 के दौरान दिल्ली में सालाना औसतन 13,000 खवातीन और 4,000 कमसुन लड़कियों की कमशुदगी की अतलाआत मौसूल हुई हैं। रिपोर्ट में इस अमर पर भी बात हुई कि गुज़िश्ता बरसों में लापता करार दिए गए बच्चों की बड़ी तादाद ताहाल बाज़ियाब नहीं करवाई जा सकी। दूसरी जानिब नाक़दीन ने कहा है कि वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की ज़ेर क़यादत सिक्योरिटी इक़दामात जराइम की रोकथाम में मौसर साबित नहीं हो सकते, जबकि हुकूमती हलकों की जानिब से इस हवाले से बाज़ाबिता मौक़िफ़ सामने नहीं आया। बोर्ड ऑफ पीस के जुमेरात को होने वाले इजलास से पहले फ़लस्तीनी मज़ामती तंजीम का अहम इक़दाम। हमास ने गज़ा अमन फोर्स भेजने वाले ममालिक के लिए शराइत वाज़ेह कर दी। हमास का कहना है, अमन फोर्स सरहद पर रहे, फ़लस्तीन के सिविल सियासी सिक्योरिटी उमूर में मुदाखलत ना करे। गज़ा में आलमी फोर्स पर एतराज़ नहीं अगर वो फ़रीक़ैन के दरमियान हिफाजती तय के तौर पर हों। तर्जमान बसीम नईम ने फ़लस्तीन के दाखिली उमूर में मुदाखलत को नाक़ाबिल क़बूल करार देते हुए आलमी एहलकारों ने मुदाखलत की तो फ़लस्तीनी उन्हें काबज़ीन मुतबादिल तसव्वुर करेंगे। हमास का कहना है, आलमी फोर्स का किरदार फ़रीक़ैन को अलग रखना, जंगबंदी कायम रखना। याद रहे कि बोर्ड ऑफ पीस के इजलास में फ़लस्तीन में अबूरी हुकूमत, हमास मुस्तकिल जंगबंदी पर बात होगी। बोर्ड ऑफ पीस इजलास के एजेंडे में आलमी अमन फोर्स से मुतालिक उमूर शामिल। सियालकोट में पहली नेशनल चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ रेसलिंग चैंपियनशिप 2026 के अंडर 17 और अंडर 19 मुकाबले कामयाबी से इख्तिताम पजीर हो गए। इवेंट के फाइनल में मुल्क भर से डिस्ट्रिक्ट, डिवीजन और सूबाई सतह के फातेह पहलवानों ने शिरकत की, जबकि शायकीन की बड़ी तादाद भी मौजूद थी। मुकाबलों में गुजरांवालों की टीम शेर पंजाब मजमूई तौर पर
पर चैंपियन करार पाई, जबकि पेशावर की टीम खैबर फाइटर्स ने दूसरी पोजीशन हासिल की। इख्तितामी तकरीब के मेहमान खुसूसी जनरल ऑफिसर कमांडिंग थे, जिन्होंने कामयाब खिलाड़ियों में मेडल तस्लीम किए। मुल्क की तारीख में पहली बार कौमी सतह पर अंडर 17 और अंडर 19 को शामिल करना खेलों के फरोग के लिए अहम पेशरफ्त करार दिया जा रहा है। फाइनल मुकाबले सियालकोट स्पोर्ट्स स्टेडियम में मुनक़िद हुए, जहां नौजवान रेसलर्स ने शानदार खेल का मुजाहिरा किया। खिलाड़ियों ने इवेंट के कामयाब इनेकाद पर अस्करी क़यादत का शुक्रिया अदा करते हुए उम्मीद जाहिर की कि नौजवान टैलेंट को मुस्तक़बिल में भी कौमी और बैनुल-अक़वामी सतह पर मौक़े फराहम किए जाएंगे। T20 वर्ल्ड कप में भारत के खिलाफ अहम मैच से कबल कौमी टीम के तजुर्बाकार बैटर बाबर आजम का वीडियो बयान। पाकिस्तान और भारत के दरमियान T20 वर्ल्ड कप का हाई वोल्टेज मैच कल श्रीलंका के दारुल हुकूमत कोलंबो में खेला जाएगा। श्रीलंका के महकमे मौसमियात ने पाकिस्तान भारत के दरमियान मैच में कोलंबो में बारिश की पेशगोई कर रखी है, ताहम शौकीन क्रिकेट पुरुमीद हैं इतवार के रोज एक अच्छा मैच देखने को मिलेगा। भारत से मैच से कबल कौमी टीम के बैटर बाबर आजम का वीडियो बयान, जिसमें उन्होंने कहा पाकिस्तान भारत में मैच हमेशा ही ज़्यादा शिद्दत वाला होता है। ना सिर्फ दोनों ममालिक के लोग, पूरी दुनिया की नज़रें इस मैच पर होती हैं, जिसकी वजह से मैच एक मुख्तलिफ लेवल पर चला जाता है, खिलाड़ियों से तवक्कुआत बढ़ जाती हैं। ऐसे बहुत से मैचेस का हिस्सा रहा हूँ। मैंने ये सीखा है कि इस मैच के लिए जितना खुद को ठंडा रखें, आरामदेह रखें, बाहर की आवाज़ों पर तवज्जो देने के बजाय मैच पर फोकस्ड रहें, तो उतना अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे। उन्होंने अपनी बात को जारी रखते हुए कहा, अलबत्ता इस मैच का जोश होता है, लेकिन खिलाड़ी जितना खुद को टेंशन फ्री रखें उतना ही उनके लिए अच्छा है। दूसरी जानिब ICC T20 वर्ल्ड कप के सबसे बड़े मुकाबले में पाकिस्तान और भारत के दरमियान होने वाले मैच पर बारिश के साए मंडलाने लगे हैं, जिसके बायस मैच के वॉश आउट होने का खदशा पैदा हो गया। महकमा मौसमियात की पेशगोई के मुताबिक इतवार को कोलंबो में गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है। खास तौर पर दोपहर और शाम के औकात में बारिश के इम्कानात 55 से 60% तक बताए गए हैं। पाक भारत टाकरा इतवार को होगा, जहां कोलंबो स्टेडियम की गुंजाइश 28,000 तमाशाइयों की है। अगर मैच बारिश की वजह से ना हो पाया तो दोनों टीमों का एक एक पॉइंट दिया जाएगा। मैच के शायकीन की दिलचस्पी के बायस तमाम टिकटें फरोख्त हो चुकी हैं और एयरलाइन टिकटों की कीमत भी आसमान को छूने लगी है। पाक भारत टाकरे से कबल भारतीयों पर पाकिस्तान के स्पिन अटैक का खौफ तारी इंडियन एम्पायर ने पाकिस्तानी स्पिनर उस्मान तारिक का एक्शन दुरुस्त करार दिया। अनिल चौधरी ने कहा, उस्मान तारिक हर गेंद रुक कर ही कराते हैं, उनका एक्शन ऐसा ही है, इसलिए ये मसला नहीं। मसला तब होगा जब उस्मान अपने एक्शन को तब्दील करते हुए रुके बगैर गेंद कराएंगे। अनिल चौधरी ने माजी में आंद्रे रसल समेत दीगर खिलाड़ियों की मिसाल दी, जिन्होंने रूटीन के एक्शन से हटकर बॉलिंग को नहीं रोका। T20 वर्ल्ड कप में बड़ा अपसेट, जिम्बाब्वे ने ऑस्ट्रेलिया को 23 रन से शिकस्त दे दी। जिम्बाब्वे ने सांबिक वर्ल्ड कप चैंपियनशिप ऑस्ट्रेलिया को 19 साल बाद T20 फॉर्मेट में शिकस्त दी। कोलंबो में खेले जा रहे मैच में जिम्बाब्वे ने पहले बैटिंग करते हुए 159 रन स्कोर किए और ऑस्ट्रेलिया को जीत के लिए 170 रन का हदफ दिया। 170 रन के हदफ के ताक़ुब में ऑस्ट्रेलिया की टीम 20वें ओवर में 140 रन बनाकर आउट हो गई। जिम्बाब्वे के ब्रैन बेनेट ने 64 रन की शानदार इनिंग्स खेली। इसी के साथ ऑस्ट्रेलिया की जानिब से मैट रेंशा के अलावा कोई भी खिलाड़ी जिम्बाब्वे के बॉलर का मुकाबला न कर सका और पूरी टीम 146 रन पर आउट हो गई। रेंशा ने 65 रन की इनिंग्स खेली, जबकि ग्लेन मैक्सवेल ने 31 रन स्कोर किए। काठूर के करीब मोटरवे M9 पर शदीद ट्रैफिक हादसे में जाँ बहक अफराद की तादाद 14 हो गई। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक जख्मियों में शामिल एक और बच्चा दौरान इलाज दम तोड़ गया। ट्रैफिक हादसे का शिकार 12 अफराद का ताल्लुक एक ही खानदान से निकला। जहाँ बहक अफराद कोठरी से शादी की तकरीब में कराची शाह लतीफ़ टाउन आए थे। हादसा शादी की तकरीब से वापसी जाते हुए पेश आया। मज़ीद तफसीलात सरफराज मंसूरी की इस रिपोर्ट में देखिए। काठूर के करीब खौफनाक ट्रैफिक हादसे में जख्मी एक और बच्चा दौरान इलाज दम तोड़ गया। मरने वालों की तादाद 14 हो गई। जहाँ बग बच्चे की शनाख्त 3 साला इमरान के नाम से हुई। हुकाम के मुताबिक मरने वालों की लाशें ज़ाब्ते की कार्रवाई के बाद हैदराबाद कोठरी रवाना कर दी गई। तमाम अफराद की तदफीन हैदराबाद में की जाएगी। अल्लाह इनको तौफीक दे। तो हम इसको जिम्मेदार किसको दे रहा है? सुपर हाईवे है, मामूली रोड है नहीं, इस पे तो आए दिन वाकयात होते हैं। इस पे काम भी चल रहा है, 4-6 महीने से 7 महीने से काम भी चल रहा है। हम इसको कोई ठहरा नहीं सकते कि किसके नहीं सुपर हाईवे इसकी जिम्मेदारी वाकई में रफीउल्लाह नामी ऑयल टैंकर ड्राइवर भी जाबाक हुआ, जबकि एक ही खानदान के 12 अफराद का ताल्लुक महसूद कबाइल से था। लवाईकीन का कहना है कि मुतासरा गाड़ी में 2 भाइयों के अहले खाना सवार थे। रास्ते में एक्सीडेंट हुआ, सारे बच्चे औरत और मर्द शामिल है। एक ही खानदान के लोग, 2 भाई की जो है ना वो
हादसा रांग में मुसाफिर वैन आने और तेज रफ्तार ऑयल टैंकर वैन पर उलटने के बायस पेश आया। वाकई में दीगर 3 गाड़ियां भी जद में आई। सरफराज मंसूरी, NTN न्यूज, कराची। न्यूज बुलेटिन से फिल वक्त के लिए इतना ही। मज़ीद खबरों अपडेट्स के लिए देखते रहिए NTN।